अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का हमारा लेक्चर नंबर 13 है। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर जो हमारे पास है वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब जैसा कि नेम ही शो कर रहा है कि लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह की प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकती है, हम अगर एग्जांपल देखें तो हम किसी भी अगर डिज़ीज़ की बात करते हैं, किसी भी बीमारी की बात करते हैं, तो उसको हम सॉल्व करने के तरीके ढूंढते हैं। किस तरह से हम उस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके अलावा इसकी क्योर क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं, किन किन चीज़ों से ये ठीक हो सकती है। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को जितने भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी रिलेटेड इस तरह की चीज़ें हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। और जिस मेथड से सॉल्व किया जाता है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, और उसी मेथड को बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। इस चैप्टर में हमने मलेरिया की एग्जांपल लेनी है, मलेरिया को लेके चलना है कि वो किस तरह होता है। बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू उसे हमने देखना है कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू उसका जो इलाज है, क्योर है, ट्रीटमेंट है, वो डिस्कवर हुई। तो ये सारा प्रोसेस, जितने भी मेथड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो मेथड बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है ऐसा साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, वो मेथड बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। उसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं। वो सारे स्टेप्स जो हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल होते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का हमें क्या फ़ायदा है? जब से रिसर्च स्टार्ट हुई है तब से बायोलॉजिकल मेथड ने अपना रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से मेडिसिन इंडस्ट्री में आप देख लें, टेक्नोलॉजी में देख लें, इस सब में इम्प्रूवमेंट आई है, वो सब बायोलॉजिकल मेथड की वजह से आई है। आपकी बुक में बताया गया, एग्जांपल दी गई है गैलीलियो की, कि उसने 1590 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने प्रूव किया था कि यानी कि अरिस्टो ने जो ग्रेविटी की थ्योरी पेश की थी कि अगर हम कोई भी चीज़ हाइट से गिर रही है, ऊंचाई से गिर रही है, तो उसकी स्पीड उस रिलेटेड टू मास होती है। जितना ज़्यादा मास होगा, उतनी जितना वज़न होगा, उतनी स्पीड से वो नीचे गिरेगी। जबकि गैलीलियो ने जो था, इसको जो एक तरह से कह लें कि इसको रॉन्ग प्रूव किया था। उसने दो अलग अलग मासेस लेके उनको पिसा टावर से जो है वो नीचे फेंका था, और उसने ये प्रूव किया था कि अगर मास डिफरेंट भी हो तो उनकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि उसकी कि तब से लेकर अब तक बायोलॉजिकल मेथड ने जो है अपना रोल प्ले किया है। उसके बाद हम अगर देखें कि बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो हम उनको तरतीब से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो 7 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो रिकॉग्निशन है, यानी कि जानना आप कह लें, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्टर पास जाते हो, आपको सिम्टम्स बुखार की हैं, टेम्परेचर की हैं, तो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करता है, ठीक है, तो वो रिकॉग्निशन में आ जाता है कि वो जानने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली ऑब्जर्वेशन है, उसे देखना, जो कि हमारी 5 सेंसेस के थ्रू होता है कि हम उसके बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं। अब जो ऑब्ज़र्वेशन है ये या तो क्वालिटेटिव होती है या फिर क्वांटिटेटिव होती है। हमने इसके बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, यहाँ भी डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने जस्ट थॉरोली इन स्टेप्स को एक नज़र देखना है कि ये क्या है, इनकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में होगी। उसके बाद हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि एक जनरल स्टेटमेंट है जो हम देते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन की मदद से। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल ली डॉक्टर वाली, कि आप उसे बताते हो कि आपको बुखार है, तो एक जनरल स्टेटमेंट देता है कि आपको मलेरिया भी हो सकता है, मगर बेहतर यह है कि आप टेस्ट करवा लें, तब ये कंफर्म होगा। तो ये जो उसने एक स्टेटमेंट दी है, ये हमारे पास क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है जिसमें अभी कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट से पहले एक स्टेप आता है जिसे रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन बोलते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस के, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देना। जैसा कि आप डॉक्टर को बता रहे हो कि आपको टेम्परेचर है और साथ में आप बता रहे हो आपको खांसी वगैरह भी आ रही है, तो वो उससे एक लॉजिकल बात ड्रा करता है कि ये आपको गले में
इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जो इन्फेक्शन वाली बात की उसने, ये डिडक्शन आ जाएगी कि उसने एक लॉजिक पेश किया है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट जिसमें टेस्ट वगैरह आ जाते हैं मुख्तलिफ, और जब टेस्ट हो जाते हैं तो आप जो रिज़ल्ट आते हैं उसका डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं, उसे टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में समराइज़ किया जाता है और फिर उसे किसी भी इंटरनेशनल जर्नल में रिपोर्ट कर दिया जाता है ताकि जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो उसे पढ़ सके। कोई अगर न्यू चीज़ डिस्कवर हो रही है तो उसके बारे में पता चल सके। तो ये 7 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये एक जनरल सा उनका इंट्रोडक्शन था। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो आपने जस्ट इनके नेम लिखने हैं तरतीब से कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बाकी इनमें क्या क्या होता है वो हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम बायोलॉजिकल मेथड को बुक से एक बार रीड आउट कर लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले बताया गया है कि लिविंग थिंग्स के बारे में क्वेश्चंस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स राइज हुई जिनको इन्वेस्टिगेट करने की वजह से इंसान ने अपने सर्वाइवल को और अपनी डिज़ायर को कि वो इन सब चीज़ों के बारे में जान सके उसे पूरा किया है। उसके बाद डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मेथड की कि द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। वो साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इस प्रॉब्लम में जो है स्टेप्स एज बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें वो सारे स्टेप आ जाते हैं जो एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है, अपनाता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर बताया गया है कि बायोलॉजिकल मेथड ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ऑलमोस्ट 500 ईयर से। गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1590s में, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि कब परफॉर्म किया था, उससे लेकर जो अब तक की रिसर्च है बायोलॉजिकल मेथड में, मेडिसिन में, इकोलॉजी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें, सब में अपना रोल जो है वो प्ले किया है। उसके बाद साइड बॉक्स दिया गया है, उसमें बताया गया है कि मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। जो इंसान है वो हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है, लाइफ को स्टडी करने वाला रहा है। ये MCQs भी आपके बोर्ड में रिपीट हुआ है कि ऑलवेज बीन अ केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, इस तरह से 4 ऑप्शंस दे के। उसके बाद बताया गया है कि उसे बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा लिव के लिए, रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। हिस्ट्री में जैसा कि बताया गया है कि इंसान जो था वो एक हंटर था, वो शिकार करता था एनिमल्स का और फ्रूट सीड्स वगैरह को इकट्ठे करता था। जैसे जैसे इंसान ने स्टडी की उसे एनिमल्स के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, रिहाइश के बारे में पता चलता गया। उस तरह से वो एक सक्सेसफुल हंटर, एक कामयाब शिकारी बन गया था। उसे पता चल गया कि किस जानवर को किस तरह से रहता है, किस तरह से इसको शिकार करना है। उसके अलावा जैसे जैसे प्लांट्स के बारे में पता चला तो उसको एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स का फ़र्क भी पता चलता गया। एडिबल मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनको खाया जा सके और नॉन एडिबल ऐसे प्लांट्स जिनको खाया ना जा सके। तो इंसान जो है हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है, उसने लाइफ की स्टडी की है और उसे अपने फ़ायदे के लिए, अपने को ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल किया है।